हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम डेप्रिसिएशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 फ्रॉम पेज नंबर 229। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। मेसर्स रुबीना ट्रेडर्स सिंधुदुर्ग bought furniture worth 30,000 on 1st April 2016 and additional furniture on 1st October 2016 वर्थ 20,000। ओके, तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में दो बार हमने फर्नीचर खरीदा है। दे चार्ज डेप्रिसिएशन एट 15% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। ऑन 1st October 2018 दे सोल्ड वन कबर्ड फॉर 5,000। ओके, फर्नीचर खरीदा है ना, उसमें से एक कबर्ड हमने बेचा है, 5,000 पे बेचा है, मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस। Original cost of which on 1st April 2016 was 10,000. Now try to understand what has happened. 1st April 2016 यहाँ पे जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, एक कबर्ड था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 थी, तो ये जो टोटल फर्नीचर है इसमें हमने एक कबर्ड खरीदा है और भी कुछ सामान खरीदा है कबर्ड के साथ। लेट अस अज्यूम दिस इज XYZ। अब ये जो कबर्ड है उसको हमने बेचा है 1st अक्टूबर को, पूरा फर्नीचर नहीं बेच दिया। 1st अप्रैल को हमने 30,000 का फर्नीचर खरीदा था, उसमें से सिर्फ कबर्ड हमने 1st अक्टूबर 2018 को बेचा है। गेटिंग दिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो अकॉर्डिंगली हमें ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, ऑन द सेम डेट अ न्यू कबर्ड वाज परचेज्ड फॉर 15,000। अभी ये एडिशन है। Show furniture account, depreciation account for the years 16-17, 17-18 and 18-19, assuming that financial year closes on 31st March each year. Now let us move to the working note. 1st April 2016 में बच्चों टोटल फर्नीचर की वैल्यू है 30,000, राइट? लेकिन यहाँ पे हमने उसका कुछ हिस्सा बेचा है। कबर्ड प्लस समथिंग वी हैव परचेज एंड कबर्ड इज व्हाट वी हैव सोल्ड ऑफ। तो इसीलिए सो दैट कैलकुलेशन बिकम्स इजी, हम यहाँ पे बच्चों लिखेंगे 10,000 प्लस 20,000। सो दिस इज व्हाट वी हैव परचेज्ड ऑन 1st April 2016। ऑलराइट, और कुछ नया परचेज किया है 1st October 2016 को, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1st October 2016 परचेज ऑफ 20,000। ठीक है, और एक कॉलम बना देंगे टोटल। ऑलराइट, अब एज ऑन 31st March 2017 हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 15% पर एनम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट बेसिस पे। तो यहाँ पे जो 10,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर है वो हमने साल भर के लिए यूज किया है, 20,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर भी साल भर के लिए यूज किया, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10,000 का 15%, दैट गिव्स अस 1,500 एंड 20,000 का 15%, दैट गिव्स अस 3,000, राइट? तो यहाँ पे हम करेंगे -1,500 एंड माइनस 3,000। ये कितना आ रहा है? देखो, दिस विल बी 8,500 एंड दिस विल बी 17,000 एज ऑन 1st April 2017। और जो नया फर्नीचर हमने खरीदा 1st अक्टूबर को बच्चों, वो हमने कितनी देर यूज किया? देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, फॉर 6 months we have used it. So 20,000 पे साल भर का डेप्रिसिएशन इज 3,000, तो 6 months का कितना आएगा? देखो, 3,000 अपॉन 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 1,500। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1,500, तो यहाँ आ जाएगा 18,500 बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। ऑलराइट, अब टोटल कितनी है? देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन इज 1,500 प्लस 3,000 प्लस 1,500, तो टोटल कॉलम में हमारा डेप्रिसिएशन है साल भर का 6,000। तो हमारे लिए एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 6,000, और बैलेंस देखो कितना है? 8,500 प्लस 17,000 प्लस 18,500, दिस कम्स टू 44,000।
ऑलराइट, तो नाउ लेट अस गो टू द फर्नीचर अकाउंट और लेट अस सी पोस्टिंग्स क्या है। सबसे पहले ये जो हमने खरीदा है उसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 बार आएगा, एक बार 30,000 से और एक बार 20,000 से। लेट अस सी, देखिए 30 एंड 20 एंड 31 मार्च को डेप्रिसिएशन 6,000 और बैलेंस 44,000। हमारे कैलकुलेशन में भी सेम आया है और यहाँ पे हमने बैलेंस लिख दिया। ऑलराइट, नाउ ये जो सेकेंड ईयर है, यहाँ पे पूरे साल भर हमारे पास ये मशीन है, तो साल भर का हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 31 मार्च 2018 को। तो कितना आ जाएगा, 10,000 वर्थ मशीनरी पूरे साल, तो 1500 इज द डेप्रिसिएशन हियर। यहाँ पे 3,000 एंड ये जो 20,000 वर्थ ऑफ मशीनरी है ये भी पूरे साल, सो यहाँ पे भी 3,000. So what is the balance as on 1st April 2018? 8,500 minus 1,500, that gives us 7,000. 17,000 minus 3,000, that gives us 14,000. And 18,500 minus 3,000 gives us 15,500. ठीक है? Now let us see the totals here. Depreciation is 1,500 plus 3,000 plus 3,000, right? तीनों का मिला के डेप्रिसिएशन होगा, so this comes to 7,500. This is the depreciation for the entire year. ये हमने कैलकुलेशन के लिए इस तरह किया है बच्चों, लेकिन जब डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे तो सबका मिला के करेंगे, है ना? तो एंट्री आ जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 7,500 और बैलेंस कितना है देखो 44,000 minus 7,500, this comes to 36,500. Let us see, हमारी पोस्टिंग देख लेते हैं। यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन 7,500 और बैलेंस 36,500 जो अगले साल भी दिखेगा। ऑलराइट, नाउ थर्ड ईयर में क्या हुआ है, 1 अक्टूबर को हमने बेचा है कबर्ड 5,000 पे। 1 अक्टूबर 2018 जिसकी कीमत थी 10,000 ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है? तो पहले तो 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, जिस दिन हम बेचते हैं उस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम पहले डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये जो 10,000 वर्थ ऑफ फर्नीचर है उसी का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी हमने कुछ नहीं बेचा है। जो बेचा है उसकी बुक वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आ रही है, डेप्रिसिएशन माइनस करके समझेगा। कितना है डेप्रिसिएशन 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ओके, यहाँ पे टोटल साल भर का डेप्रिसिएशन वाज 1,500, राइट? सो 1,500 फॉर द एंटायर ईयर, तो 6 मंथ्स का कितना, दैट इज 750, ठीक है? तो यहाँ हम माइनस करेंगे 750, तो बुक वैल्यू कितनी है जो फर्नीचर हमने बेचा है उसकी, दिस इज 6,250. ऑलराइट, एंड व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस, कितने पे बेचा है हमने इस फर्नीचर को, 5,000 पे। मतलब जिसकी बुक वैल्यू है 6,250 हमने बेचा 5,000 पे, मतलब हमारा नुकसान हो गया 1,250 का। दिस इज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आर यू गेटिंग दिस? हमने यहाँ पे बुक वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों ऑन 1 अक्टूबर और सेलिंग प्राइस हमें दी गई थी, तो हमारा लॉस हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए जर्नल एंट्री, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पूछा नहीं गया है, जर्नल एंट्री क्या आएगी, पैसा कितना आया है बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 को बेचा तो उतना पैसा आया। व्हाट वाज द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू इज 6,250, सो टू फर्नीचर 6,250 और जो डिफरेंस है 1,250, दिस इज लॉस ऑन सेल, इसे हम डेबिट करेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है, राइट? तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। दिस विल बी द जर्नल एंट्री फॉर द सेल ट्रांजैक्शन। पूछा नहीं गया है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, तो अब हमें इसे पोस्ट करना है बच्चों। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री हम पोस्ट करेंगे। 1 अक्टूबर को 750 का डेप्रिसिएशन था, सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 750। ओके, और अब ये हमने सेल किया है,
सो बैंक अकाउंट को डेबिट, लॉस ऑन सेल को डेबिट और फर्नीचर को 6250 से क्रेडिट। सो फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे 6250 से। बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहा है, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. अब बच्चों और क्या किया है देखो, हमने यहाँ पे हमने एक नया कबर्ड खरीदा है 15,000 का। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, नया हमारा एडिशन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टू बैंक 15,000 और हमारे वर्किंग नोट में भी यहाँ हमें ऐड कर लेना है 15,000। ठीक है, दिस इज ऑन 1st October. We have purchased a new furniture. Please remember working note में ये करना मत भूल जाना। ठीक है, अब as on 31st March 2019 ये जो सारा मशीनरी बचा है उस पे हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो बच्चों 14,000 जिसकी बुक वैल्यू थी और 15,500 जिसकी बुक वैल्यू थी, ये जो दोनों फर्नीचर है ये साल भर हमारे पास है, राइट? तो इसलिए डेप्रिसिएशन साल भर का होगा। सो स्ट्रेट लाइन मेथड से इनका डेप्रिसिएशन क्या था देखो, 15% से 20,000 पे, दैट इज 3,000, राइट? वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड हियर। और यहाँ पे भी ओरिजिनल वाज 20,000, तो डेप्रिसिएशन है 3,000। प्लीज रिमेंबर स्ट्रेट लाइन मेथड है ये, तो ओरिजिनल जितना डेप्रिसिएशन था वही 15% इज द डेप्रिसिएशन। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट दोनों भी सिनेरियो में 20,000 है, तो 20,000 का 15% दैट गिव्स अस 3,000। ओके, तो यहाँ पे 1st April 2019 को बुक वैल्यू कितनी आएगी, 14,000 माइनस 3,000। देखिए ये 14 था, इसमें से 3,000 माइनस हुआ 11,000, 15,500 माइनस 3,000 दैट इज 12,500। अब ये जो लास्ट है 15,000 ये हमने कब खरीदा था, वी परचेज ऑन 1st October एंड 31st March को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। तो कितने महीने हो जाते हैं ये, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स का यहाँ हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। 15,000 पे 15% से कितना आता है डेप्रिसिएशन, साल भर का 2,250, लेकिन हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए। सो 2,250 divided by 12 multiplied by 6 which gives us 1,125। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1,125, कितनी आ रही है बुक वैल्यू, 13,875। प्लीज रिमेंबर गड़बड़ी में हम तीनों पे साल भर का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसी गलती मत करना। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ जब भी हम डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं प्लीज मेक श्योर कि वो कब खरीदा था। यहाँ पे हमने खरीदा है 1st October को, तो साल भर का डेप्रिसिएशन नहीं आ सकता। ओके, अब टोटल कॉलम की बारी है, टोटल लिखेंगे हमारे कॉलम्स में। तो यहाँ पे 3,000 प्लस 3,000 प्लस 1,125 इज द टोटल डेप्रिसिएशन, दैट इज 7,125। और बुक वैल्यू कितनी है देखो, टोटल बुक वैल्यू विल बी 11,000 प्लस 12,500 प्लस 13,875 विच गिव्स अस 37,375। ठीक है, अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बारी। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 7,125 आएगा 31st March को। देखिए, लेट अस क्रॉस चेक द बैलेंस, 37,375 यहाँ पे भी हमारा आया है, देखिए 37,375, मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे एकदम सही है। एंड अगले साल ये हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ऑलराइट, और डेप्रिसिएशन के पोस्टिंग में प्लीज रिमेंबर हर साल आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना होता है। ओके, आई होप यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी से ये कैलकुलेशन समझ गया है बच्चों। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस तरह से बहुत डिटेल में मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस बताती हूँ। अगर आपको ये सब कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से समझ रहे हैं,
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।